टॉपिक कर रहे थे हम लोग लीडरशिप स्टाइल। तो लीडरशिप स्टाइल से सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि लीडर कौन होता है। देखो, लीडर वो पर्सन है जो ये पूरे प्रोसेस को करेगा, जो किसी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। अब एक लीडर एक पर्सन को, एम्प्लॉय को, सुपीरियर को, सबॉर्डिनेट को जब लीड करता है, उस प्रोसेस को लीडरशिप कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लीडरशिप मतलब पहले लीडर को पता होना चाहिए कि लीडर कर क्या रहा है, और जो वो करेगा, जिस तरीके से वो लोगों को मोटिवेट करेगा, वो लीडरशिप का पूरा एक प्रोसेस, उसको लीडरशिप कहते हैं। ठीक है। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे स्ट्राइव विलिंगली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कहते हैं इस तरीके से आपने उनको इन्फ्लुएंस करना है कि वो ऑटोमेटिकली वो खुद से जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मेहनत करें। ठीक है। मतलब लीड करना क्या होता है कि किसी को कोई पाथ दिखाना, उनको फ्रेमवर्क बताना कि ये हमारी पॉलिसीज है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, हमने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है ड्यू टू एनी रीजन। वो तो आप ही ऊपर है ना, किस तरीके से पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हो। सो लीडरशिप इंडिकेट करता है द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस एंड जील अमंग पीपल। कि आप किस तरीके से उस पर्सन, मतलब एक पर्सन ने बिल्कुल हिम्मत हारी हुई है कि मैं काम नहीं करूंगा, मुझे तो पैसे नहीं मिल रहे, मैं मेरे को काम नहीं मिल रहा। अब ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उसमें कॉन्फिडेंस लेके आते हो कि नहीं भाई तुम काम करो, तुम्हें ट्रेनिंग मिल जाएगी, अगर ट्रेनिंग मिल गई तो इसके बाद प्रमोशन तो हो ही जानी है, सैलरी तो बढ़ ही जानी है, मतलब किसी भी तरीके से। सो यहाँ पे लिखा है ये एबिलिटी है लीडरशिप जो है एक इंडिविजुअल की, मतलब लीडर की एक एबिलिटी है, वो कैसे कॉन्फिडेंस और जील जो है लोगों के बीच में इंकलकेट करता है, अर्ज करता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। सो लीडर शुड हैव गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस। ठीक है। अगर जैसे मैंने बोला कि वो इंट्रोवर्ट है, वो किसी से बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, उसका किसी के साथ उसकी बनती ही नहीं है, तो वो किसको लीड करेगा? फिर वो ऐसा लीडर होएगा जिसकी कोई बात नहीं सुनता। ठीक है। सो उसकी इंटरपर्सनल रिलेशंस जो है वो अच्छे होने चाहिए फॉलोअर्स के साथ। ठीक है। एंड मोटिवेट देम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि हम चैप्टर जो है ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस में पढ़ रहे हैं, तो हम यही बात करेंगे कि लीडर ऐसा होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवा दे लोगों से। An individual who possesses the attributes of leadership is known as leader। जिसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स, ट्रेड्स, उसमें फीचर्स हैं, उस पर्सन को हम लीडर बोलेंगे। जो लीडर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अगर एक लीडर ही नहीं है तो लोगों को अपना एक ऑब्जेक्टिव, एक उनको अपना रास्ता पता ही नहीं चलेगा कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कर क्या रहे हैं। किसी का मन कर रहा है तो वो काम कर रहे हैं, किसी का मन नहीं कर रहा तो वो नहीं कर रहे, कोई छोड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन, कोई छुट्टियों पे जा रहा है। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएगा विदाउट लीडर। सो लीडर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको जौन सी भी इजी लगे डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, फूंसो डॉनर की मैं पढ़ रही हूँ। लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील। ठीक है। उनको इंड्यूस करना, उनको कंपेल करना कि वो काम करें कॉन्फिडेंस से। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने उनको मोटिवेट करना है। ठीक है। तो ये लीडरशिप है। नेक्स्ट हम सीधा बात करते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप। इससे ज्यादा भी आप दो डेफिनेशंस पढ़ लेना या एक, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही बनना है। लीडरशिप एज सच कोई चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो कोई एक आप डेफिनेशन कोई भी पढ़ सकते हो जो आपको इजी लगे। अब फीचर्स जो है वही बात दोबारा दोबारा उन्होंने लिखी है। आपने इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है, लोगों को। आपने उनका बिहेवियर जो है वो चेंज करना है इन केस उनका नेगेटिव बिहेवियर है। उसके जो पर्सनल रिलेशंस जो है वो अच्छे होने चाहिए। मतलब लीडरशिप इंडिकेट करता है इंटरपर्सनल रिलेशंस विद, जो बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स किस तरीके के हैं। अगर तो एक दूसरे की बात मानते हैं तो अच्छे हैं, नहीं मानते तो इसका मतलब लीडर ही अच्छा नहीं है। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल। अब लीडरशिप की करी क्यों जाती है? लीडर का काम क्या है? गोल्स को अचीव करवाना। और कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम कोई भी बात करें, प्लानिंग की बात करें, हम स्टाफिंग की बात कर रहे हैं, हम मोटिवेशन की बात करें, सुपरविजन की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करेंगे, सब कुछ कंटिन्यूस है। बिजनेस में कुछ भी स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार तुम लोगों ने बिजनेस बनाया, रॉ मटेरियल रखा, मशीनरी रखी, काम बताया और चले गए, साल बाद आके देखेंगे, नहीं। रोज रोज देखना पड़ेगा, रोज रोज काम करना पड़ेगा, रोज रोज आपको एज ए लीडर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं कि एक बार परफॉर्म किया फिर और बाद में आपको जरूरत नहीं है इस चीज की। नेक्स्ट वो बात करते हैं लीडरशिप रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ फॉलोअर्स। ठीक है। आप लोगों को मतलब
ऐसी लीडरशिप क्या जिसके बीच पीछे कोई फॉलोवर ही ना हो, आपको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये भी एक जो है मेन इसका एक कहे कि मेन फीचर आ जाता है। नेक्स्ट लिखा है लीडरशिप क्वालिटीज रेफर्स टू पर्टिकुलर सिचुएशन, रेफर टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अब जो क्वालिटीज की बात करें वो सिचुएशन टू सिचुएशन वो डिफर करेंगी। एक सिचुएशन के ऊपर आपको एज ए लीडर काम करना पड़ेगा या किस तरीके से भी है, बाकी तो हम पढ़ेंगे ही ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में। और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन ऑन सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट, कि आपने दबाव नहीं डालना है कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इस तरीके के लीडर हो कि आप उनको भाषण दे रहे हो और वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, फिर हम बोलेंगे वो लीडर है। हमारे ये पंजाब के लीडर हैं, हम बोलते हैं ना हमने मोदी को, ये भी लीडर ही है ना काइंड ऑफ। ये हमें क्या दबाव डालते हैं हमारे ऊपर? नहीं, ये भाषण ही ऐसा देते हैं हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम वैसे भी बैठे ऐसे कि हमने इन्फ्लुएंस हो ही जाना है। तो लीडरशिप की यही क्वालिटीज है कि आप कैसे लोगों को अपनी बात मनवाते हो, कैसे कोई काम करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद लीडरशिप स्टाइल्स। कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल्स हैं, ठीक है। मतलब एक लीडर किस तरीके से काम करवा सकता है, एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि भाई मैं तुम लोगों को काम बताऊंगी, जो मैं कहूंगी, जिस तरीके से जहां से रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मैं बोलूंगी, जो ऑब्जेक्टिव मैं सेट करूंगी, आपने वो करना है। मैं सिर्फ आपसे काम करवा रही हूँ एज ए लीडर, मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ काम करो। पॉलिसीज डिसाइड करना, स्ट्रेटेजीज डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, ये सारा काम मेरे हाथ में है। ये ऑटोक्रेटिक यानी कि अथॉरिटेटिव स्टाइल कि सारी अथॉरिटी एक लीडर के पास है, उसने कुछ भी आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, उसने कुछ भी डेलीगेट नहीं करा, उसने सिर्फ ये डेलीगेट किया है कि इस काम को परफॉर्म कर दो। आपके सजेशंस, आपकी पार्टिसिपेशन कुछ भी मैं वेलकम नहीं कर रही हूँ, कुछ भी मंगवा नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको ऑर्डर दे रही हूँ। दूसरी बात, डेमोक्रेटिक, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, पॉलिसीज बनी आ गई है, ठीक है, इम्प्लीमेंट थोड़ा बहुत बता दिया है, बट बेसिकली हमारा हम मतलब सजेशन दे सकते हैं, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मानना या ना मानना ये उनके लीडर के ऊपर है। हम यही करते हैं इंडिया में, हमने अपनी राय देते हैं, मंत्री बनाने हैं वो हम लोग वोटिंग देने जाते हैं, सब कुछ करते हैं ना, हम कहीं ना कहीं हमारी पार्टिसिपेशन है, बट बेसिक डिसीजन किसके हाथ में रहता है? लीडर के हाथ में। डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र जिसको हम बोलते हैं। देन अब ऑथोरिटेटिव में क्या था, सब कुछ मेरे पास था, सिर्फ मैंने तुम्हें काम करवाया कि ये कर दो, वो कर दो, ये प्रोडक्शन कर दो, कुछ भी है। डेमोक्रेटिक में तुम्हारे सजेशंस वेलकम किए, तुम्हारे से सजेशन मांगे हैं एंड देन तुम लोगों से काम करवाया है। एक आता है फ्री रेन इकोनॉमी या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, लेजे फेयर भी जिसको कहते हैं। उसमें तो कुछ बोला ही नहीं है, मतलब तुम्हारे ऊपर है, आप अपनी पॉलिसीज खुद डिसाइड करो, आपने जो करना है वो खुद से करो, हम बीच में इंटरफेयर ही नहीं करेंगे, हम मतलब लीडर तो इंटरफेयर करेगा ही नहीं। वो आती है फिर फ्री रेन इकोनॉमी या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। तो अब पढ़ना स्टार्ट करें, तुम्हें सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता चल गया है, बाकी तो डायग्राम से क्लियर हो ही जाएगा। तो फर्स्ट ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल की बात कर रहे हैं। सिर्फ जो चीजें मैंने आपको मीनिंग में बोली हैं, आपने उन चीजों को अंडरलाइन कर लेना है एक बार, ठीक है, कि जिसमें लिखा है कि इनके पास पार्टिसिपेशन है या नहीं है, क्योंकि यही तो मेन है। तो अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आप लोगों ने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको लीडर बताता है, आपने उनको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो मतलब डिफॉल्ट कर रहे हो आप। एंड जो भी डिसीजन मेकिंग होएगी वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड। तो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, तो मेक श्योर ये आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका फीचर्स क्या देते हो। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों को जो है फॉलो करने पड़ेंगे। जो बनेगी डिसीजन मेकिंग होगी वो सेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि तुम्हें भी मैंने अथॉरिटी दी है, खुद आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे नहीं दी, मैं बोल रही हूँ कि मैं ही डिसाइड करूंगी। नो पार्टिसिपेशन बाय सबऑर्डिनेट्स, they cannot participate in any decision making, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेटेड है या लोअर लेवल के साथ रिलेटेड है। आपके कोई भी सजेशंस नहीं मांगे गए हैं, ठीक है। आप लोगों को इनिशिएट करने का कोई हक नहीं है, मतलब मंगवाई, मैं बोल ही नहीं रही हूँ कि आप इनिशिएटिव लो काम करने के लिए, क्योंकि मैं बताऊंगी कि आपका कौन सा काम करोगे या वो कौन सा काम करेगा। सो सजेशन पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई वोटिंग राइट नथिंग, कुछ भी आपके पास नहीं है। ऑल डिसीजन या फिर कोई मेजर है या स्मॉल डिसीजन है,
वो कौन लेगा? सिर्फ लीडर, मतलब वही ना, सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब विदाउट क्वेश्चनिंग आप लोगों को उन चीजों को सबको फॉलो करना पड़ेगा, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप ये मीनिंग जो है वो आपको क्लियर कर रहा है कि अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप है क्या। अब यहाँ पे तो समझ में आ गया आपको कि मीनिंग क्या है, कि अथॉरिटी कुछ ही लोगों के पास है, कुछ एक लोग के पास है। एडवांटेजेस के क्या होंगे कि भाई डिसीजन मेकिंग बड़ी क्विक हो रही है, उसको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, उसने डिसाइड कर लिया और वो सीधा तुम लोगों को बता देगा। लिखा है ना, वन वे कम्युनिकेशन, तुम्हारे सजेशन नहीं मांग रहा, वो बता रहा है। जो उसने डिसाइड करना था डिसाइड किया, तुम्हें डिक्टेट कर दिया, ठीक है। वो मोटिवेट करेगा, तुम्हें इंस्पायर करेगा, सिंस ही डिक्टेट्स टर्म्स, जो भी जो डिक्टेट करना है, जो रूल्स है आप लोगों को बताता रहेगा, कम्युनिकेट करता रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल। अब ये सुटेबल कहाँ पे है? अगर तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहां पे आपको लगता है कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो डिसीजंस ले सके, या वो लोअर लेवल के ऊपर ही सारा तुम्हारा काम हो रहा है, फिर कहते वहां पे क्या कौन सा तुम्हारा लीडरशिप स्टाइल चलेगा? ऑटोक्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल जो मिडिल लेवल वाले हैं वो लोअर लेवल वालों के लिए ऑटोक्रेटिक स्टाइल यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो वर्कर्स हैं उनके पास ना तो कोई क्वालिफिकेशन है ना एक्सपीरियंस है ज्यादा, तो वो इतना कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हम उनको बताएंगे। इन दैट केस ये जो आपका मेथड है, लीडरशिप स्टाइल है, ये सुटेबल है। तो यहाँ पे इसका एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, अगर आप सॉरी जो आपका ये लीडरशिप स्टाइल है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है व्हेन थिंग्स नीड टू बी डन विद स्पीड, क्योंकि फिर तुम्हें बने बनाए पॉलिसी स्ट्रेटेजीज मिल गई हैं, नाउ यू हैव टू परफॉर्म, यानी यू हैव टू वर्क, जो भी तुमने इंप्लीमेंट करना है इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो जाएंगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब डिसएडवांटेज क्या है? ये तो जो एडवांटेजेस थे ना, अगर आप ध्यान दो, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से मैंने बता दिया कि कितने एडवांटेज है। जल्दी काम हो गया, स्पीड से काम हो गया, तो आप इंस्पायर कर सकते हो, आप मोटिवेट कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू लोअर लेवल वर्कर्स, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, और उनका मोरल, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि भाई हमसे तो कभी कुछ पूछा ही नहीं है, इनको क्या पता हम कैसे काम करते हैं, हमें ज्यादा काम करवा रहे हैं, हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, यहाँ पे लाइट ज्यादा है। सो उस केस में उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल डाउन चला जाएगा। वो इनिशिएटिव तो लेंगे नहीं, क्योंकि पता है सब बॉस ने या हमारे लीडर ने हमारी सुननी तो है नहीं। तो फिर आप लोग कभी भी अपना जो सजेशन लेना है ना वो बंद कर दोगे, तुम्हें पता है कि उसने तुम्हें चुप करवा देना है। नेक्स्ट वन, क्रिएटिविटी तो तुम दिखा ही नहीं पाओगे ना। क्रिएटिविटी कहाँ पे होती है? जब मैं बोलूँ कि तुम कुछ करके दिखाओ और तुम करो, और वो क्रिएटिव वे में हो या अपने तरीके से हो। जब मैं तुम्हें पॉलिसीज बना के दे रही हूँ और तुम्हें वही इंप्लीमेंट करनी है, तो क्रिएटिविटी कहाँ पे आएगी? फिर तो जो लीडर का दिमाग चलेगा वही चलेगा, तुम अपना तो चलाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें बनी बनाई जो है वो चीजें मिल रही हैं और तुम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सो क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स पे तो हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जिंदगी में नहीं आ पाएगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है काम करवाना कैसे। उनको तो सिर्फ मतलब कहें कि एक लकीर बना दी है, एक लाइन बना दी है, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क। तो वो सिर्फ कभी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, वो डेवलप नहीं होएंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होएगी, उनकी प्रमोशन के चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो ये जो डिसएडवांटेजेस है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस जो है वो वर्कर के व्यू पॉइंट से है। उनका मोरल डाउन हो रहा है, वो इनिशिएटिव लेना बंद कर देंगे, वो क्रिएटिव वे से काम करना बंद कर देंगे, और उनकी ही ग्रोथ नहीं हो रही। तो बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के टॉप मैनेजमेंट को भी कोई डिसएडवांटेज है, ठीक है, आप लिख सकते हो। जैसे कि लीडर जो है वो ओवरबर्डनड हो जाएगा, अगर वो कुछ काम डेलीगेट, अथॉरिटेटिव वर्क जो है वो डेलीगेट नहीं करेगा तो वो ओवरबर्डनड हो जाएगा। ये तुम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना और इसमें ऐड कर सकते हो आप और पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सॉरी नेक्स्ट इन्होंने टॉपिक लिखा है सुटेबिलिटी। किन ऑर्गेनाइजेशन में ये लीडरशिप स्टाइल जो है वो सुटेबल है? अगर तो तुम्हें ऐसी पॉलिसी यूज करनी है, तुम्हें लगता है काम ऐसा है कि तुम्हें पनिशमेंट और लोगों को ना डर रहे, जैसे मैंने भी बताया वर्कर्स की बात करें, किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, वहां पे आपको पता है कि भाई लोगों से जल्दी काम करवाना पड़ेगा, पैकेजिंग करानी है, लोडिंग करानी है, ट्रक में देन अनलोड कराना है, तो उस केस में ये लीडरशिप स्टाइल सही है। अगर एम्प्लॉयज या तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स एक्सपीरियंस्ड नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं है, इन शॉर्ट दे आर नॉट कैपेबल,
और ऊपर वर्ड यूज किया था दे आर नॉट कंपेटेबल, ठीक है, तो कॉम्पिटेंट वर्ड यूज किया था, तो उस केस में दिस मेथड इज सुटेबल। एंड लास्ट वन लिखा हुआ है, अगर तुम डोमिनेट करना चाहते हो, कई लोगों की होती है ना, उनका मूड होता है या जिस तरीके से भी उनका स्टाइल है कि हम ना दूसरों से काम कराएंगे, उनको डोमिनेट करेंगे, दबाव डालेंगे, तो इन दैट केस दिस लीडरशिप स्टाइल इज सुटेबल। अगर तुम्हें लोगों की सुनना पसंद नहीं है ना, फिर ये लीडरशिप स्टाइल यूज करो, क्योंकि तुम ही बोलोगे, कोई तो सुनेगा नहीं, मतलब दूसरे ही सुनेंगे इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एक ऑटोक्रेटिक, जिसमें तुमने मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, देन सुटेबिलिटी अलोंग विद डायग्राम, ये सारा टॉपिक आपका कवर हो रहा है। अब करते हैं नेक्स्ट हमारा लीडरशिप स्टाइल, दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डायग्राम से समझ में आ रहा है, लीडर उसकी एक सेंट्रल पोजीशन है, बट वो कम्युनिकेट कर रहा है किसी दो बंदों के साथ बीच में, ठीक है, उसकी जो कम्युनिकेशन है वो हो रही है, देन ऑटोमेटिकली तो मतलब सबके साथ वो एक कहे कि मिलजुल के रह रहा है, उनसे बातें कर रहा है, मतलब पार्टिसिपेशन भी हो रही है, सजेशन भी जो है मंगवाए जा रहे हैं, बट कुछ काम ऐसे हैं जो आप लोगों ने अपने पास ही रखे हैं, जैसे हम कहें कि स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव डिसाइड हम ही करेंगे, पर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है वो खुद से डिसाइड कर लो। अगर हम इतना आप लोगों को एक हक दे रहे हैं, दैट इज डेमोक्रेटिक, कि तुम्हारा, तुमसे भी हम पूछ रहे हैं, तुमसे भी काम करवा रहे हैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि मैंने जो बनाया है वो तुम लोगों को सर्व कर रही हूँ, नहीं, तुम लोगों से भी सजेशन है यहाँ पे मंगवाई जा रही है। सो फर्स्ट लिखा है इस लीडरशिप स्टाइल में, ठीक है, ये सॉरी, लीडर जो है एक्ट करता है, काम करता है विद म्यूचुअल कंसेंट। तो ये डायग्राम से समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल कंसेंट ही है, वो दो पर्सन्स के साथ कम्युनिकेट करने के बाद ही जो डिसीजंस हैं वो आगे डिक्टेट करेगा, या जो रूल्स हैं वो डिक्टेट करेगा। The subordinates are encouraged to make suggestions and participate in their decision making. अंडरलाइन कर लीजिए और प्लीज मेक श्योर हमने जो लास्ट फर्स्ट मीनिंग में पढ़ा है उसको रेसिप्रोकेट भी कर दोगे तो इसका मीनिंग बन जाएगा। आगे लिखा है लीडर वहां पे डेलीगेट नहीं करता, अथॉरिटी नहीं डेलीगेट करता। अब यहाँ पे डेलीगेट किया है वो सेंट्रलाइज था, अब ये क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब अपने अपने लेवल के ऊपर आपको कुछ ना कुछ हक दिया गया है कि आप खुद से डिसाइड करो। ही फॉलोज द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी। हम, मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, जब वोटिंग होती है तो वोट देने जाते हैं ना लीडर बनाने के लिए, तो वहां पे डिसाइड कैसे होता है कि कौन लीडर रहेगा, मेजोरिटी डिसाइड करेगी। अब यहाँ पे इन्होंने बात करी कि कुछ भी डिसाइड करना है, पॉलिसी डिसाइड करनी है, कोई आपने बिल पास करना है, विद मेजोरिटी आप पास करोगे, इसलिए इसको डेमोक्रेटिक कहते हैं। सबऑर्डिनेट्स जो है उनके पास फ्रीडम है, वो इनिशिएटिव भी लेंगे, वो कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी भी शो करेंगे, ठीक है, अपने एक्सप्रेशन, अपनी थिंकिंग, जो सोचना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर आप ये बोलोगे कि इसको डेमोक्रेटिक, और बाद में जब फ्री रेन आएगा तो उसमें क्या, यहाँ पे कुछ अथॉरिटी, ठीक है, उनके पास है, जैसे ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी मेन चीज उन्होंने अपने पास रखी, बट कंसल्ट तुम लोगों से कर रहे हैं, और फ्री रेन में तो वो कंसल्ट भी नहीं करेंगे, वो तुमसे पूछेंगे भी नहीं। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे कुछ भी डिसाइड करना था कि हम प्रोडक्ट, एक और प्रोडक्ट लाइन ओपन करें या ना करें, मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे सजेशन दिया, देन मैंने डिसाइड किया कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फ्री रेन में पता क्या है, प्रोडक्ट डिसाइड करना है नहीं करना तुम खुद से कर लो, पॉलिसीज खुद से डिसाइड कर लो, सब कुछ खुद से कर लो, वो तुम्हारे सजेशंस भी वेलकम नहीं करेंगे, मतलब तुमसे कुछ पूछ ही नहीं रहे, वो तुम लोगों को बोले खुद से जो मर्जी कर लो। सो यहाँ पे एडवांटेजेस के ऊपर आए, तो एडवांटेजेस में ये लिखा है वी इम्प्लॉइज, अब उसके सारे डिसएडवांटेज जो हमने पढ़े थे सारे इसके एडवांटेज बन रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कंप्लेंट्स वगैरह जो है तुम लोग अकॉर्डिंगली उनको सॉल्व कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इम्प्लॉइज है वो ज्यादा लॉयल रहेंगे, डिसीजंस जो है वो इम्प्लीमेंट आप क्विकली कर सकते हो, क्योंकि बेसिक डिसीजन मेकिंग तो मेरे हाथ में ही है ना, एक लीडर के हाथ में है। देन मोटिवेट, आप जो है लोगों को मोटिवेट करना, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना वो ज्यादा हाई है यहाँ पे। रीजन क्या है, क्योंकि इतने सजेशन दे रहे हैं, जो सबसे अच्छा सजेशन देगा उसका सजेशन हम पिक करेंगे, तो हमेशा वो मोटिवेट फील करेंगे कि अच्छा इस बार मेरी बात मानी गई है या नेक्स्ट टाइम इसकी बात मानी गई है, तो अकॉर्डिंगली दे विल वर्क। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसीजन मेकिंग डिले हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन इज क्विक, क्योंकि क्विक मैंने डिसाइड करना था ना, मैंने इंप्लीमेंट करना था, क्विक है। बट डिसएडवांटेज भी है एट द सेम टाइम कि अगर मेजोरिटी ही डिसाइड नहीं कर पा रही है, ठीक है,
फिर आपका डिसीजन कहीं ना कहीं डिले हो जाएगा अगर हम इसको कंपेयर करें ऑटोक्रेटिक के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी लीडर की, वो कहीं ना कहीं डेलीगेट करके ना खत्म हो जाती है, ठीक है, डिवाइड हो जाती है। देन नेक्स्ट लिखा है मे नॉट प्रोवाइड गुड रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि सबॉर्डिनेट्स जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल इन योर केस, अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लीडर कैसे डिसाइड कर पाएगा? ठीक है, अगर कोई सजेशन दे रहा है तभी तो मैं उसकी बात मानूंगी, अगर कोई सजेशन ही नहीं दे रहा देन हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, एक किसी चीज को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? सो वो लीडर के लिए मुश्किल हो जाएगा उस केस में अगर सबॉर्डिनेट्स जो है वो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो ज्यादा उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कम्युनिकेट करने में ज्यादा अच्छे नहीं है। अब फिर ये कहाँ पे ये स्टाइल सुटेबल रहेगा? ठीक है, जहाँ पे आपको सिर्फ पार्टिसिपेशन चाहिए सबॉर्डिनेट्स की। अगर तो कुछ ऐसा काम है आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, फिर तो अथॉरिटेटिव है स्टाइल। अगर आप सबॉर्डिनेट्स की हेल्प लेना चाहते हो देन दिस स्टाइल इज, जो आपका लीडरशिप स्टाइल है वो मच बेटर है। When the company wants to increase job satisfaction of employees, आप जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब आपको मोटिवेट करना है, फिर इस तरीके से आपसे सजेशन मांगे जाएंगे। और एट लास्ट when a subordinate set goal of the organization, ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने किस चीज की बात करी है कि अगर तो सबॉर्डिनेट्स ऐसे हैं दे आर हैप्पी विद द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो सेटिस्फाइड है और उसके लिए काम करना चाहते हैं। अगर तो उनको सिर्फ पैसे के साथ लेना देना है देन ये स्टाइल तब अथॉरिटेटिव चलेगा, फिर जैसे मर्जी से काम करवाओ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये ऑर्गेनाइजेशन देखनी पड़ेगी किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा स्टाइल जो है वो सुटेबल है।